हाय गाइस, वेलकम टू इन्फिनिटी ट्रिक्स। तो आज हम देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड सभी फॉर्मूलों की कुछ आसान सी ट्रिक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो हमारे पास पहला फॉर्मूला है पोटेंशियल एट अ पॉइंट। कैसे निकालते हैं इसको? एक क्यू चार्ज को हम लोग इनफाइनाइट से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लेकर आएंगे और उस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो होगा W अपॉन क्यू। ठीक है, अब इसको याद कैसे करेंगे? देखो पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है जिस क्यू चार्ज को लेकर आए उस क्यू चार्ज के ऊपर कितना वर्क डन किया उसको ए तक लाने में और अपॉन वो चार्ज। ठीक है, तो ट्रिक क्या है? क्यू के ऊपर वर्क किया। ठीक, क्यू के ऊपर वर्क क्या है, यानी वर्क ऊपर और क्यू नीचे। ओके, फॉर्मूला नंबर 2 है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इस पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे निकालते हैं? एक पर्टिकुलर पॉइंट से हम लोग क्यू चार्ज को लेके जाते हैं किसी और दूसरे पॉइंट पे। ठीक है, अब इन दो पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होता है वही होता है पोटेंशियल डिफरेंस। लिखते कैसे हैं? वी बी माइनस वी ए। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट के बीच वो क्या होता है? वर्क डन जितना लगा ए से बी ले जाने में क्यू चार्ज को अपॉन चार्ज क्यू। ठीक है, अब इसकी ट्रिक क्या है? देखो क्या करना है, वी बी माइनस वी ए को मर्ज कर देना है। ठीक है, अब बीच में माइनस का साइन है तो सीधा सीधा मर्ज नहीं करेंगे, वी बी माइनस वी ए को उल्टा करके मर्ज करेंगे, यानी वी ए और वी बी को मर्ज करेंगे। अच्छा, दो वी को अगर मर्ज करो तो डब्ल्यू बन जाता है और ए और बी ए साथ में तो डब्ल्यू ए बी बन जाएगा। ओके, तो इस फॉर्मूले पे आने से पहले अगर आपने हमारी इस फिजिक्स फार्मूला ट्रिक सीरीज की पहली वाली वीडियो जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर पे बेस्ड है वो नहीं देखी तो फटाफट देख लो यार, क्योंकि उस वीडियो की कई सारी ट्रिक्स हम लोग इस चैप्टर में भी यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास किस चीज़ का है? पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। कोई एक क्यू पॉइंट चार्ज है और आर डिस्टेंस दूर किसी पी पॉइंट पे वो उसका उसकी वजह से क्या पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो क्या पोटेंशियल होता है? V इजिकल टू के क्यू बाय आर। ठीक है, अब पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था जो कि फोर्स का था, कूलम फोर्स। ठीक है, तो वो क्या बताता था? F इजिकल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, हम लोगों ने इसको कैसे याद करा था? फेडरिक एक किंग था जिसकी दो क्वींस थी और दोनों क्वीन अपने राइट के लिए लड़ रही थी। ठीक है, फिर इस एफ फॉर्मूले के बाद हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था ई इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो कि फॉर्मूला क्या था? ये ई से हम लोग ने मान लिया था कि ये ई एक क्वीन को डिनोट कर रहा है, तो एक क्वीन को हम लोग ने मार दिया था, फॉर्मूला खाली बचा था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब क्या हुआ? अब एक नया किंग आ चुका है, इस किंग का नाम विक्रम है। ठीक है, तो वी पोटेंशियल याद हो जाएगा इससे। क्या करना है? इस विक्रम ने क्या करा? देखो क्वीन एक बची थी, जो बचा हुआ एक राइट था यहाँ पे, उस राइट को भी हटा दिया, यानी एक ही आर बचा, यानी वी इजिकल टू के क्यू अपॉन आर। ओके, तो फॉर्मूला नंबर 4 है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग। ठीक है, एक रिंग के एक्सिस एक पॉइंट है, उसके ऊपर हम लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को याद करने की ट्रिक क्या है? ठीक है, विक्रम एक किंग था, अभी पीछे हमने देखा, उसके वो किंग और क्वीन। ठीक है, विक्रम किंग और क्वीन जिस पैलेस में रहते थे उस पैलेस की रूट के अंदर ट्रेजर था। ठीक है, उस पैलेस की रूट के अंदर क्या था? ट्रेजर था। और ट्रेजर में क्या था? ट्रेजर के अंदर जिनॉन और रोडियम था, वो भी बहुत सारा से याद करेंगे हम लोग कि जिनॉन का स्क्वायर और रोडियम का स्क्वायर, यानी कि विक्रम किंग क्वीन उनके पैलेस की रूट में जिनॉन का स्क्वायर और रोडियम का स्क्वायर। ओके, फॉर्मूला नंबर 5 है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। ठीक है, डाइपोल की एक्सियल लाइन पे पोटेंशियल निकालना है और डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल निकालना है। तो ये फॉर्मूला याद होने के लिए हमें पिछले चैप्टर में जो हमने डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड याद करी थी और डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड याद करी थी वो याद होनी चाहिए। वो नहीं याद है तो पिछली वीडियो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज पे, उसमें तुमको आसानी से याद हो जाएगी वो चीज़। ठीक है, तो अब ट्रिक क्या है? देखो वीर नाम का एक इंसान था जो अक्सर आधी रात तक जागता था और आधी रात जागने की वजह से उसका IQ 0 हो गया था, सो नहीं पाता था, जागता था, जिसकी वजह से उसका IQ 0 हो गया था। तो वीर से याद करेंगे वी, अक्सर से याद करेंगे एक्सेस और आधी रात से R/2, मतलब रात बाई 2, आधी रात। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला था तुम्हारा डाइपोल के एक्सेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला था उसको R/2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, एक्सेस पे R/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारा पोटेंशियल एक्सेस पे मिल जाएगा तुमको। और आधी रात जागता था जिसकी वजह से वीर का IQ 0 था, तो IQ को EQ मानो और 0, उसका EQ 0 था तो EQ 12 पे 0। तो फॉर्मूला नंबर 6 हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, क्या होता है? E इजिकल टू माइनस dV/dr। थोड़ा सा इसको मॉडिफाइड कर रहे हैं, dV को इधर ही छोड़ दिया, dr को इधर भेज दिया, तो फॉर्मूला बन गया माइनस dV इजिकल टू E.dr। ठीक है, तो इसको माइनस V.E.r मान लो। ठीक है, क्या कैसे याद करेंगे? क्या ट्रिक है? मिस्टर विराज जो कि एक इंजीनियर है, अब पता होगा इंजीनियर को ER लिखते हैं, मिस्टर से याद करेंगे माइनस और विराज से V, तो माइनस V इजिकल टू ER।
नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज स्फीयर, और ये चार्ज स्फीयर कैसा है, कंडक्टर है। जब कंडक्टिंग बॉडी को हम लोग कोई चार्ज करते हैं तो सारा का सारा चार्ज उसके सरफेस पे आ जाता है, ठीक है। अब इस चार्ज स्फीयर के आर डिस्टेंस दूर, ठीक है, स्मॉल आर डिस्टेंस दूर, इस पॉइंट पे हम लोग को पोटेंशियल बताना है। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वही जो पॉइंट चार्ज के लिए होता था, के क्यू बाय स्मॉल आर डिस्टेंस दूर है, ठीक है। सरफेस पे बात करें तो सरफेस पे पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू बाय कैपिटल आर, क्योंकि कैपिटल आर डिस्टेंस दूर है सरफेस यहाँ से। अच्छा, जो याद करने वाली चीज़ यहाँ पे है वो है कि इनसाइड अंदर की तरफ जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रहता है, जो सरफेस से पोटेंशियल है वही अंदर भी पोटेंशियल रहेगा हर जगह। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास किस चीज़ का है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग इंसुलेटिंग स्फीयर। अब की बार स्फीयर कंडक्टिंग नहीं है, इंसुलेटिंग स्फीयर है। तो इंसुलेटिंग स्फीयर को जब भी चार्ज देते हैं तो चार्ज पूरी वॉल्यूम में फैल जाता है, खाली सरफेस पे नहीं रहता। तो अगर इसके बाहर की बात करें तो बाहर के लिए फॉर्मूला सेम ही रहेगा, किसी स्मॉल आर डिस्टेंस दूर अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे पोटेंशियल के क्यू बाय आर ही रहेगा। सरफेस से बात करें तो सरफेस से भी सेम रहेगा, कैपिटल आर रेडियस है तो के क्यू बाय कैपिटल आर, ठीक है। दिक्कत कहाँ पे आती है, अंदर की तरफ, ठीक है। अंदर की तरफ क्या फॉर्मूला हो जाता है, देखो ये फॉर्मूला कोई इंपॉर्टेंट नहीं है और इस फॉर्मूला की मैं ट्रिक भी नहीं बता रहा। अब इतने सारे फॉर्मूला की ट्रिक बताइए तो एक फॉर्मूला तो याद कर ही सकते हो यार। तो ये फॉर्मूला होता है इनसाइड इंसुलेटिंग स्फीयर। इस चैप्टर का लास्ट फॉर्मूला है हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस। दो चार्ज हैं Q1 Q2 जो कि R डिस्टेंस सेपरेटेड हैं, तो इनके बीच कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देख लो पहले, होता है यूजिकल टू के Q1 Q2 बाय R, ठीक है। ट्रिक क्या है, हमने V के लिए फॉर्मूला याद करा था के क्यू बाय आर, ठीक है। के क्यू बाय आर था, और याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज के स्टार्टिंग में हम लोगों ने एक क्वीन को मार दिया था, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में क्वीन को मार दिया था, तो अभी एक यूएफओ आएगा और यूएफओ उस क्वीन को, मरी हुई क्वीन को वापस ले आएगा, ठीक है। वी का फॉर्मूला ये था, और यू से याद करा कौन आया, यूएफओ आया, और यूएफओ किसको लेकर आया, एक क्वीन को वापस ले आया। तो यू का फॉर्मूला हो जाएगा के Q1 Q2 बाय आर। So that's it for today. Thank you for tuning in. You can like, share, and subscribe for more such content.